सभी साथियों का RSD कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास और उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने बताया था कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो घोषणा होती है वो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में होती है। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी ने वाइसराय लॉर्ड इरविन के पास एक पत्र भेजा और अपनी 11 मांगे पेश की। जब वाइसराय ने बात मांगे नहीं मानी तो गांधी ने कहा मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिले। और गांधी एक अपना आंदोलन शुरू करता है, उसको हम पढ़ते हैं नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। उसकी जो शुरुआत होती है वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से होती है। समाप्ति होनी थी दांडी नामक स्थान पर। दूरी है वो 240 मील है। और गांधी के साथ जो अनुयायी गए वो 78 गए। 78 अनुयायियों ने भाग लिया और उसमें एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी शामिल था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ता है। गांधी के जो इस दांडी मार्च की जो तुलना है वो सुभाष चंद्र बोस नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से करता है। धीरे धीरे यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा की। अगर मैं बात करूं केरल में तो के पेल्लुवन ने मालाबार की यात्रा की। असम के लोगों ने सिलचर से नोआखली तक की यात्रा की। असम में कनिंगम सर्कुलर को लेकर विरोध किया गया। अगर मैं बात करूं तो नागालैंड में एक अलग देश बनाने के लिए आंदोलन किया। मदोनाग के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उसकी 13 वर्षीय बहन गोडुनेली को गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू उसे रानी की उपाधि देता है, उसे नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। इसके विरोध में बिहार में चौकीदार कर न देने के विरोध आंदोलन चला गया। मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह चलाया गया, वन कानून को लेकर आंदोलन चलाया गया। यूपी और गुजरात में कर न देने का आंदोलन चलाया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अगर बात करूं तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो पठान हुआ करते थे, सीमांत गांधी कहते हैं, उसने आंदोलन किया और उस आंदोलन में उन्होंने लाल कुर्ती दल और खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। एक सैनिक थे जिसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली, उसने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। धीरे धीरे यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। जब गांधी ने कहा कि हम धरासाना में एक बहुत बड़ा नमक सत्याग्रह का आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, उससे पहले 5 मई 1930 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को गिरफ्तार करके पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया। परंतु बापू कह के गए थे तो आंदोलन करेंगे। तो धरासाना में जो आंदोलन का नेतृत्व करता है वो सरोजनी नायडू, गांधी का बेटा मणिलाल इमाम साहब करता है। ठीक है भाई। धीरे धीरे पुलिस अत्याचार करती रही, आंदोलनकारी बिल्कुल सविनय तरीका से आंदोलन करते रहे। इस बीच एक समझौता होता है जिसको हम बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। किसके प्रयासों से हुआ तो जयकर और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से हुआ। गांधी और इरविन के मध्य हुआ। 5 मार्च 1931 को हुआ, दिल्ली में हुआ, इसलिए इस समझौते को क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। एक दो बात इस समझौते की याद कर लेना। जैसे इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। राजनीतिक कैदियों की रिहा की जाएगी, जब संपत्ति वापस की जाएगी, नौकरियां उपाधियां वापस लौटा दी जाएगी, है ना। जो कांग्रेस है वो पुलिस की ज्यादती की जांच की मांग नहीं करेगी। ये समझौते की शर्तें थी। इतना हमने सबने पढ़ लिया। अब आएंगे गोलमेज सम्मेलन। क्या पढ़ेंगे भाई, गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 1930, 31 और 32। आज पहला पढ़ेंगे। देखो भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसको बोलते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कब हुआ, 1930। 3 होते हैं भाई, 30, 31, 32। गोलमेज का मतलब क्या है, देखो एक ऐसी गोलमेज है भाई, ये क्या है, यहां पर कुर्सी रख दी। आप कोई बता सकते हैं कि इसमें अध्यक्ष कौन है, सदस्य कौन है, नहीं बता सकते ना। कि मतलब इस टेबल पर बैठकर वार्ता की जाएगी और कोई भी अपने आप को छोटा और बड़ा ना समझे, सभी को समान अधिकार है। इसलिए ये पूरी बैठक एक गोल टेबल पर की गई, इसलिए नाम क्या पड़ गया, गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये भाई ये अध्यक्ष है, ये सदस्य है, कोई नहीं बता सकता, सभी को समान अधिकार है। ठीक है भाई। तो देखो ये बैठक कहां पर होती है, पहला गोलमेज सम्मेलन। तिथि पूछ ले या समय पूछ ले कब हुआ, मोटे मोटे तरीके से तो ये पढ़ लेना। 3 होते हैं, 30 में, 31 में और 32 में। तो पहला होगा, ये होगा भाई 12 दिसंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक। इतने समय चला यह अधिवेशन। ये इसकी तिथि है। कहां पर हुआ, अगर आपसे स्थान पूछ ले कि कहां पर हुआ, तो ये हुआ भाई सेंट जेम्स
पैलेस हॉल लंदन। कहां पर है भाई? लंदन में हुआ। आप मोटा मोटा पढ़ लेना कि ये आंदोलन, ये बैठक कहां पर हुई? लंदन में हो। याद करो कि लंदन में ही एक बैठक को संबोधित कर रहे माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? सरदार उधम सिंह ने। अच्छा, इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन भाई? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर बाय चांस पूछ ले कि इस समय भारत का वाइसराय कौन था, पूछ भी लेते हैं भाई। जैसे अगर प्रश्न आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो याद होना चाहिए चैम्सफोर्ड। कौन था? चैम्सफोर्ड था। इस समय भारत का वाइसराय, भारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन। कौन था भाई? लॉर्ड इरविन था। कितने सदस्यों ने भाग लिया? कुल सदस्य, या मैं यूं कहूं भाग लेने वाले, समझ जाओगे भाई? भाग लेने वाले कुल सदस्य कितने थे? 89। कितने थे भाई? 89। इनमें से अगर मैं बात करूं तो 76 तो कौन थे? भारतीय, और 13 कौन थे? अंग्रेज थे। आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने सदस्यों ने भाग लिया। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना गया, मदन मोहन मालवीय गया, आपका एनी बेसेंट गई, अंबेडकर गया, है ना, तमाम नेता गए थे भाई। कोई अपने पैसे से गया, किसी ने पार्टी ने भेजा। ठीक है भाई। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, लंदन में हुआ। उद्घाटन करता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का जो राजा है जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश अध्यक्षता की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इस समय भारत का वाइसराय है लॉर्ड इरविन। इसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया। हुआ क्या इसमें? तो भाई इसमें शामिल कौन नहीं हुई? कांग्रेस। कौन शामिल नहीं हुई? कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। एक बात बताओ भाई, भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। जन पार्टी है, बड़ी पार्टी है। और भारत में जब सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टी ही भाग नहीं लेगी, तो क्या भारत के पक्ष में कोई ना कोई निर्णय आ सकता है? नहीं आ सकता। अंबेडकर ने दलितों की बात की, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बात की, मुसलमानों की बात की, है ना, लेकिन उनकी पार्टियां छोटी थी। जो इतनी बड़ी पार्टी जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, वो इसमें एब्सेंट है। इसलिए सांप्रदायिक विवाद हो गया और यह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा भाई? असफल रहा। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और यह सम्मेलन असफल रहा। यह सम्मेलन असफल रहा। कोई आपसे पूछ ले यह सम्मेलन क्यों बुलाया गया, तो याद करो साइमन कमीशन। भारत आया था, 1927 में गठन होता है, 1928 में भारत आता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो जो बातें कही गई थी, उन बातों पर चर्चा करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो पहले में आपको इतना ही पढ़ना है कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, लंदन में हुआ। अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की और भारत का वाइसराय कौन है? इरविन है। और कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया और यह सम्मेलन असफल रहा। पूछ ले क्यों बुलाए गए? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। अब होगा भाई दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। वो कब हुआ था? 30 में। ये कब होगा? 31 में होगा। देखो, अगर मैं तिथि की बात करूं तो 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931। कहां पर होगा भाई? अगर स्थान पूछ ले तो आपसे, सेम स्थान है। स्थान है सेंट जेम्स पैलेस। और ये जगह कहां पर है? लंदन में है। प्रधानमंत्री सेम है भाई। अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, इसने अध्यक्षता की। भारत का वाइसराय कौन है? चेंज हो गया भाई, भारत का वाइसराय बदल गया और वाइसराय आ गया वेलिंगटन। कौन बन गया? इरविन की जगह। अब समझो भाई,
लंदन में हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और उस समझौते में कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है। जब मार्च में समझौता हो गया तो यह सम्मेलन तो सितंबर में हो रहा है, इसलिए इस सम्मेलन में कौन भाग लेगी? कांग्रेस। तो इस सम्मेलन में किसने भाग लिया? कांग्रेस। मैं सीधा लिख देता हूं, कांग्रेस की ओर से कौन जाएगा भाई? गांधी ने भाग लिया। कांग्रेस की ओर से गांधी ने भाग लिया भाई। इस सम्मेलन में कांग्रेस शामिल होगी और कांग्रेस की ओर से एक ही व्यक्ति जाएगा और वो व्यक्ति कौन है? गांधी। गांधी गए और ऐसा कहते गांधी की जहाज का भी नाम पूछ लेते हैं। गांधी किस जहाज से गए? तो गांधी भाई राजपुताना जहाज से गए। राजपुताना जहाज से लंदन गए। समझ जाओगे? अपने साथ बकरी भी लेके गए थे। दुआ मानो की बकरी का नाम नहीं पूछते, वरना बोलेंगे बताओ ऐसी कौन सी बकरी है जो विदेश गई? हाँ तो पढ़ोगे, जहाज का तो पढ़ लिया। राजपुताना जहाज से भाई लंदन गए। गांधी गए और जैसे ही गांधी वहां पर गए तो मैंने पढ़ा है सेंट जेम्स पैलेस हॉल। गांधी एक लंगोटी पहनते हैं, हाथ में लकड़ी है, तो गांधी उस पैलेस हॉल की सीढ़ियां मतलब पेड़े पर चढ़ते हैं। एक लकड़ी है, एक लंगोटी लिया है और आगे वो जैसे ही उस हॉल की सीढ़ियां पर चढ़ रहे हैं तो आगे ब्रिटेन का राजा उसके स्वागत के लिए खड़ा है। यह दृश्य देखता है वहां का एक पत्रकार, एक व्यक्ति जिसका नाम था फ्रैंक मॉरिस। क्या नाम था? फ्रैंक मॉरिस ने इस समय ब्रिटिश नागरिक, नाम बताओ जरा। फ्रैंक मॉरिस। गांधी को क्या कहा? अर्धनंगा फकीर कहा। याद आया? विंस्टन चर्चिल देशद्रोही फकीर बोलेगा। फ्रैंक मॉरिस ने क्या कहा कि एक अर्धनंगा व्यक्ति है जो सेंट जेम्स पैलेस की हॉल की सीढ़ियां चढ़ रहा है और ब्रिटेन का राजा उसके स्वागत के लिए खड़ा है। तो गांधी को पहली बार अर्धनंगा फकीर लंदन में इस व्यक्ति ने कहा, फ्रैंक मॉरिस ने कहा। सम्मेलन शुरू हो गया। गांधी अपने विचार रखे। गांधी ने 2 ही बात रखी। पहली बात तो ये कि भाई भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करो, एक अच्छी सरकार की स्थापना करो। सेकंड बात ये कि भारत में आपने जो वाइसराय को जो पावर दे रखी है उस आपको थोड़ा सा कम कर दो, कि वाइसराय दिल करे उसी बात पर विटो लगा देता है, ऑर्डिनेंस जारी कर देता है। तो वाइसराय की पावर को कम किया जाए और भारत में एक अच्छी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। गांधी की बातों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंबेडकर दलितों की बात पर अड़े रहे, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों की बात पर अड़े रहे और सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो गया और सांप्रदायिक विवाद के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। सांप्रदायिक विवाद के कारण यह सम्मेलन क्या रहा भाई? असफल रहा। यह सम्मेलन असफल रहा। तो गांधी क्या काम करेंगे? जब कोई रिजल्ट ही नहीं निकला तो गांधी वापस आ गए। गांधी वापस आए और वापस आकर वाइसराय से मिलना चाहा, लेकिन वाइसराय कौन है? वेलिंगटन। गांधी वापस भारत आ गए और वाइसराय से मिलना चाहा। वाइसराय का नाम है वेलिंगटन। वाइसराय ने मिलने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं मिलता। और वाइसराय ने कहा जो पहले वाला जो वाइसराय है इरविन, उसने जो समझौता किया मैं उसको भी रद्द करता हूं। गांधी ने भारत आकर वाइसराय से मिलना चाहा, वाइसराय ने मिलने से मना कर दिया और वाइसराय वेलिंगटन ने गांधी इरविन समझौते को भी रद्द कर दिया। गांधी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। याद करो, गांधी ने एक आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। वो आंदोलन समाप्त कब करेगा? गांधी इरविन समझौते के तहत समाप्त कर देगा। गांधी भाग लेने के लिए लंदन गया, वहां पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। गांधी वापस आया तो गांधी वाइसराय से मिलना चाहा, वाइसराय ने मना कर दिया और कहा जो तू समझौता करके गया था इरविन के साथ में वो भी रद्द करता हूं। गांधी के पास कोई चारा नहीं था। गांधी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है भाई, वापस आया, वाइसराय से मिलना चाहा, और वाइसराय ने मिलने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया? गांधी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ये शुरू करेगा 1932 में। कब शुरू करेगा भाई? शुरू करेगा 1932 में। धीरे धीरे शुरू किया, लोगों का जत्था जुड़ने शुरू हुए। उसके बाद गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी ने जेल में अनशन कर दिया तो तबीयत बिगड़ी तो गांधी को रिहा कर दिया। गांधी ने ये आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी ने दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया, दोबारा लोग जुड़ना शुरू करे तो गांधी ने 7 अप्रैल 1934 को आंदोलन वापस ले लिया। मतलब एक बार करे एक बार बंद, एक बार करे एक बार बंद, तो ये वाली बात होगी। और यह मतलब समाप्त कब कर देता है? ये कर देता है 7 अप्रैल 1934 को। थोड़ा सा ये पढ़ लेना कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वापस आया, वापस वायसराय ने मिलने से मना कर दिया, गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया जिसे 1934 में वापस ले लिया गया। अब आएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 कब होगा भाई? 3 हुए, 30, 31, 32। अगर तिथि की मैं बात करूं तो यह होगा भाई आपका 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 में। स्थान सेम है भाई, जेम्स पैलेस। कहां पर है? लंदन। जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। अध्यक्ष भी सेम है। अध्यक्ष कौन है? आपका ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत का वाइसराय वेलिंगटन। भारत का वाइसराय वेलिंगटन। कांग्रेस एक में भाग लेती है, दूसरे में लेते ही गांधी लेता है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग, क्योंकि गांधी ने तो आंदोलन चला रखा है। कौन सा? दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जेल में, इसलिए मैं लिख देता हूं कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। याद करो तीनों सम्मेलन क्या रहे? तीनों सम्मेलन असफल रहे। तीनों सम्मेलन असफल रहे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32। क्यों हुए? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन बुलाया गया। पहला बुलाया गया 1930 में, लंदन में हुआ, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, असफल रहा। दूसरा बुलाया गया 1931 में, लंदन में बुलाया गया, कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस की ओर से गांधी गए, गांधी एसएस राजपुताना जहाज से वहां पर गए। गांधी की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सांप्रदायिक विवाद के कारण सम्मेलन वापस मतलब असफल रहा। गांधी वापस भारत लौट आए। भारत आकर वायसराय से मिलना चाहा, वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। वायसराय ने गांधी इरविन समझौते को रद्द कर दिया। गांधी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी वो आंदोलन वापस ले लेते हैं। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा 1932 में, लंदन में हुआ। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और तीनों के तीनों सम्मेलन क्या रहे? असफल रहे। ठीक है भाई, ये 3 गोलमेज सम्मेलन थे आपके। अब एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड, ये घोषणा करता है। देखो क्या है घोषणा, इसको बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। क्या बोलते हैं भाई? सांप्रदायिक पंचाट। 1932 समझो क्या है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसका नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, इसने एक घोषणा की, विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के लिए एक घोषणा की। उस घोषणा को हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। इसमें क्या किया इसने कि इसने कहा कि मुसलमानों की भांति किसको? दलितों को क्या प्रदान किया जाएगा? पृथक निर्वाचन प्रणाली। याद करो भाई, पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है? ऐसे क्षेत्र से मुसलमान ही खड़े होंगे और वोट भी मुसलमान ही देंगे। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। उसी प्रकार जिस प्रकार अंग्रेजों ने हिंदुओं से मुसलमानों को अलग कर दिया, अब अंग्रेज दलितों को भी हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं।
इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने मुसलमानों की भांति दलितों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी। और जैसे ये घोषणा होती है 16 अगस्त को, कब होती है? 16 अगस्त 1932 को एक पंचायत एक घोषणा जारी की। इस घोषणा के तहत दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी। और जैसे ही प्रदान की, यह बात किसको पता चली? गांधी कहां है? जेल में। और गांधी ने इसके विरोध में 20 सितंबर को क्या कर दिया? अनशन। क्या कर दिया भाई? अनशन कर दिया। जेल में है, जेल में अनशन कर दिया। अब जेल में जैसे ही अनशन किया तो अच्छा, दलितों का नेता है अंबेडकर ने भी यह व्यवस्था मान ली। उसने कहा भाई ठीक है, दलितों को उनका हक मिलेगा, अलग चुनाव का अधिकार मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, आरक्षण मिलेगा। तो गांधी ने अनशन कर दिया। तो गांधी का बेटा था मणिलाल। कौन था? गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। अंबेडकर के पास जाते हैं, यार तुम्हारा भाई है वो, जो भी है, उसने अनशन शुरू कर दिया, आप मान जाओ, ये व्यवस्था स्वीकार मत करो। पर ऐसा कहते हैं अंबेडकर नहीं माना। फिर 4 बड़े नेता जाते हैं। कौन जाते हैं भाई? 4 बड़े नेता। एक का नाम है मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास। ये 4 नेता गए भाई। इन 4 नेताओं के प्रयास से अंबेडकर को मना लिया गया। फिर अंबेडकर को गांधी के पास ले जाया गया और गांधी और अंबेडकर के मध्य एक क्या होगा? समझौता। उसको हम बोलते हैं पुन्ना समझौता। क्या बोलते हैं भाई? पुन्ना समझौता। और पुन्ना समझौता कब होगा? 1932। किस किस के मध्य? तो तारीख है इसकी 26 सितंबर 1932 को हुआ। किस किस के मध्य हुआ? गांधी प्लस अंबेडकर के मध्य है। किसके प्रयासों से हुआ? 4 बड़े नेता है। ठीक है भाई। अंबेडकर को मना लिया गया और गांधी और अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ पुन्ना में। इसलिए उस समझौते को क्या बोलते हैं? पुन्ना पैक्ट या पुन्ना समझौता। याद करो, क्यों गांधी ने अनशन क्यों किया? दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था। तो इस समझौते के तहत दलितों को दी गई पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। क्या हुआ? अगर मैं शर्तें की बात करूं तो दलितों को दी गई पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। समाप्त कर दी गई। गांधी यही चाहता था। अंबेडकर ने दलितों को दी गई पृथक निर्वाचन व्यवस्था को वापस कर दिया, समाप्त कर दी गई। तो क्या मिलेगा उनको? बोला सामान्य आरक्षण देंगे। याद करो, नेहरू रिपोर्ट में एक बात कही गई थी, अल्पसंख्यकों को सामान्य आरक्षण दिया जाएगा। तो इसको क्या मिलेगा भाई? सामान्य आरक्षण दिया जाएगा। किसको? दलितों को सामान्य आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य आरक्षण कैसे देंगे? जैसे अगर मैं बात करूं प्रांतीय विधानसभा में जो दलितों की जो सीट थी, दलितों की सीट वो थी 71। कितनी थी? और 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 71 से बढ़ाकर कर दी 148। कितनी कर दी? अंबेडकर खुश है भाई। जो सीट हमारे पास 71 थी वो दुगने से भी ज्यादा कर दी, 148 सीट कर दी प्रांतों में। और केंद्र में या केंद्रीय विधानसभा में कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया? चाहे कितनी भी सीट हो, उसका 18% सीटें किसके लिए आरक्षित होगी? दलितों के लिए आरक्षित होगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समझौते के लिए गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। भाई दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था ही तो मिली थी। वो क्या थी कि दलित ही खड़े होंगे, वोट भी दलित ही देगा। मतलब इसका मतलब यह है कि दलित उम्मीदवार है, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो गांधी ने कहा यार ये क्यों मानते हो, मैं ही दे दूंगा तुम लोगों को, क्या चाहिए? तो गांधी ने समझौता हुआ। उस समझौते के तहत गांधी ने दलितों को सामान्य आरक्षण दिया। उसके तहत प्रांतीय विधानसभा में दलितों की संख्या जो 71 थी, 71 से बढ़ाकर
48 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों की कितनी प्रतिशत सीटें, 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। ये तो समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद गांधी ने, देखो भाई, गांधी ने किसको, दलितों को, गांधी ने दलितों को क्या नाम दिया, हरिजन। क्या नाम दिया भाई, हाँ, जब हम दलितों को हरिजन कहते हैं ना, तो गांधी ने दलितों को क्या नाम दिया, हरिजन नाम दिया। और याद करो, गांधी ने हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित किया, समाचार पत्र शुरू किया। गांधी के समाचार पत्र मैंने पढ़ाए हैं, इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका, यंग इंडिया 1919 भारत, नवजीवन 1919 भारत, हरिजन 1932 भारत। सही है। तो गांधी ने हरिजन समाचार पत्र ही शुरुआत किया। और गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। पहला अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया भाई, ठीक है भाई। गांधी ने कहा कोई भी जो हरिजन है वो कि कोई भी दूसरा व्यक्ति है वो इनसे अपना काम नहीं करवाएगा, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम स्वयं करेंगे। तो गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन हरिजनों के उत्थान के लिए लगा दिया। यह मैंने पढ़ाया था पुन्ना समझौता। 3 गोलमेज सम्मेलन पढ़ाए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932, तीनों के तीनों लंदन में हुए, तीनों के तीनों असफल रहे। कांग्रेस ने दूसरे में भाग लिया, कांग्रेस की ओर से गांधी गए, यह सम्मेलन असफल रहा। फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने एक घोषणा की, उस घोषणा के तहत मुसलमानों की भांति दलितों को भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था यानी प्रणाली प्रदान कर दी गई। इसके विरोध में गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में अनशन की घोषणा कर दी। उसके बाद गांधी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है, उस समझौते को हम बोलते हैं पुन्ना समझौता। 26 सितंबर 1932 को हुआ पुन्ना समझौता। उसमें किसके प्रयासों से हुआ, तो 4 बड़े नेता, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से हुआ। इस समझौते के तहत दलितों को दी गई पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दलितों को सामान्य आरक्षण दिया गया। दलितों को प्रांतीय विधानसभा में उनकी सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा या विधानमंडल में दलितों की सीटें 18% आरक्षित कर दी गई। फिर गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया और गांधी ने हरिजन नामक समाचार पत्र शुरू किया। गांधी ने दलितों के लिए अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की और गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन हरिजनों के उत्थान के लिए लगा दिया। यह आपके गोलमेज सम्मेलन और आपका पुन्ना समझौता है।